इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये भी जाने थे कि इन तीनों टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग समझे थे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझे थे। आज हम समझेंगे पास्ट टेंस को, यानी कि भूतकाल। और पास्ट टेंस का एक मैं ट्री बनाऊंगा यहाँ पे, जिसके माध्यम से आपको मैं पास्ट टेंस के चारों भागों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मेरा पास्ट टेंस का सबसे पहला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा टेंस होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको पास्ट कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा मेरा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस चारों टेंस को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पहचान, स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस के माध्यम से आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ लेते हैं कि कैसे हम किसी वाक्य को समझ सकते हैं कि ये जो मेरा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पहचान समझेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जिस वाक्य के अंत में या, ये, ली, दी, की रहे, तो हम समझेंगे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर यानी कि इसका बनावट क्या होगा, हिंदी में कहे तो बनावट, इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने खाया, मैंने खाया, या ये ली, दी, की जिस वाक्य के अंत में रहे तो हम समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है। और इसका अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि I एट। अब यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ईट का एट लगाया हूँ। अगर वहीं यहाँ पे मैंने आम खाया रहता तो आई एट अ मैंगो, यानी कि मैंगो जो है ऑब्जेक्ट करके हम यहाँ पे इसका प्रयोग करते। अब हम समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने निगेटिव सेंटेंस में डीड लगाया और डीड के साथ में नॉट लगाऊंगा और फिर यहाँ पे वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। यानी कि जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड लगाते हैं और डिड के साथ में हमेशा के लिए भी वन ही लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारे सेंटेंस में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अब जैसे पहले यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा निगेटिव सेंटेंस की, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। अब सेम इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे भी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम जो है इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे सेंटेंस बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या मैंने खाया, क्या मैंने खाया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले आएंगे डिड आई ईट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, डिड आई ईट, क्या मैंने खाया। अब सेम इसी तरह WH फैमिली से भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, WH फैमिली का सेंटेंस बनाएंगे और स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले WH क्वेश्चन, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, मैंने क्या खाया, मैंने क्या खाया। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ व्हाट डिड आई ईट, मैंने क्या खाया, व्हाट डिड आई ईट। ऐसे करके हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का स्ट्रक्चर के साथ में सेंटेंस को समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब सबसे पहले इसका भी हम पहचान समझेंगे कि इसको पहचान कैसे सकते हैं कि ये जो मेरा सेंटेंस है, वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो हम समझेंगे कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य है। जैसे मैं इसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखूंगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 यानी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट करके हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पे एक लिखूंगा, जैसे मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो हम समझेंगे ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य है और उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट करके हम बनाएंगे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, आई के साथ लगाते हैं वाज, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। अब समझेंगे निगेटिव सेंटेंस, यानी कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर के साथ नॉट लगाएंगे और प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब इससे भी मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट ले आएंगे,
आई और आई के साथ लगाएंगे वाज, उसके बाद नॉट, आई वाज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग। अब हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें ले आ देंगे हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर को प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था। तो इसमें मेरा पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, वाज आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा था, वाज आई ईटिंग। अब सेम इसी तरह WH फैमिली को बनाएंगे, WH क्वेश्चन प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING या V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्या खा रहा था, मैं क्या खा रहा था। What was I eating, मैं क्या खा रहा था। What was I eating। अब जैसे आई के साथ हम वाज यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद यू दे दोज यानी कि बाकी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ जो है वाज लगाएंगे। अब समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, अब समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को कि कैसे हम समझेंगे कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की है। उसका पहचान सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यानी कि जिस वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे, या चुका था, चुकी थी, चूके थे रहे, तो हम समझेंगे ये जो मेरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस की है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे हम एक सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाएंगे। मैं खा चुका था, मैं खा चुका था। आई हैड, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, मैं खा चुका था। आई हैड ईटेन। अब यहाँ पे हैड हम सारे जो है सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगाते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं नहीं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था। इसको कैसे बनाएंगे, आई हैड नॉट ईटेन, मैं नहीं खा चुका था। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। पहले ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, क्या मैं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था। हैड आई ईटेन, क्या मैं खा चुका था। अब समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब इसका भी पहचान समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर समय के साथ रहे, समय के साथ
रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो हम समझेंगे ये मेरा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, यानी कि इसका एफर्मेटिव सेंटेंस समझते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस, यानी कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो समय को बताने के लिए हम फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं प्लस अदर वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस को लगाते हुए टाइम और प्लस अदर वर्ड करते हैं। और इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं 4 घंटों से पढ़ते आ रहा था। मैं 4 घंटों से पढ़ते आ रहा था। तो सबसे पहले हम इस मैटर को समझ लेते हैं कि फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे। फॉर यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, अगर अवधि की बात आए 4 घंटा, 4 साल, यानी कि अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और सिंस का प्रयोग अगर करेक्ट टाइम को बताया जा रहा हो कि जो आप काम कर रहे हैं 4 बजे से, यानी कि किस साल से, 1980 से 2012 से, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, अगर टाइम को करेक्ट बता दिया जाता हो तो हम समझेंगे कि ये जो मेरा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग हम करेंगे। और यहाँ पे 4 घंटा ये निश्चित समय नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करते हुए बनाएंगे, यानी कि I had been reading for 4 hours. I had been reading for 4 hours. अब ऐसे ही निगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। मैं 4 घंटों से पढ़ते नहीं आ रहा था। मैं 4 घंटों से पढ़ते नहीं आ रहा था। आई हैड के बाद लगाएंगे नॉट। आई हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। अब ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ सिंस का प्रयोग करना समझते हैं कि क्या मैं 4 बजे से, क्या मैं 4 बजे से बोलते आ रहा था। क्या मैं 4 बजे से बोलते आ रहा था, तो इसमें आएगा हैड आई बीन रीडिंग। हैड आई बीन रीडिंग, यहाँ पे लगाएंगे सिंस, क्योंकि ये 4 का बजना ये निश्चित समय को बता रहा है, इसलिए हैड आई बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। हैड आई बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। अब यहाँ पे हम पास्ट टेंस की चारों प्रकार को स्टेप बाय स्टेप समझ गए हैं। आगे समझेंगे कुछ सेंटेंस जो बहुत फेमस है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस से और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हुए उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं बोर्ड को क्लीन कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं पहला सेंटेंस लिखूँगा कि पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस मैटर को समझते हैं कि पहले काम जो है कौन हुआ है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि चोर का भागना जो है
पहले हुआ है, और चुका था, चुकी थी का प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे, इसलिए इसको हम बनाएंगे पहले, और पुलिस का आना जो है बाद में हो रहा है, इसको ले जाएंगे बाद में। तो चोर भाग चुका था, यानी कि द thief had रन अवे पहले, यानी कि बिफोर द पुलिस अराइव्ड। अराइव्ड या यहाँ पे केम भी कर सकते हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस को समझ लेते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब यहाँ पे रोगी का मरना पहले हो रहा है, इसलिए इसको भी हम पहले लाते हैं, और डॉक्टर के आना बाद है, और पहले के लिए बिफोर बीच में लगाएंगे, यानी कि रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर है। तो इस वीडियो में हम पास्ट टेंस की चारों जो पार्ट है उसको स्टेप बाय स्टेप करके समझे, आगे समझेंगे फ्यूचर टेंस को। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।